वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। देखिए क्या हुआ है, कोरोना में सभी लोग परेशान हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही अच्छी खबर हम लोगों के लिए आई है, और वो खबर ये है कि हम लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर में क्या था, बहुत सारे होल हो गए थे, छेद हो गए थे। तो उनमें से एक होल जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो चुका है, भर चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हील अप हो चुका है, ठीक है, भर चुका है। तो ये बहुत बड़ी खबर आई है, और होल कोई छोटा मोटा नहीं था, ठीक है, लगभग 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर का होल था। आर्कटिक रीजन में, नॉर्थ पोल पे पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव पे, वहाँ पे आर्कटिक रीजन में ये होल था ओजोन लेयर में, जो कि 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर का था, वो अपने आप भर चुका है, ठीक है। तो कोरोना में आपको ये एक बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के सामने आई है। अब इसमें देखिए हुआ क्या, ओजोन होल लेयर जो है उसमें होल कहाँ से हो गया, ठीक है, किन कारणों से होता है, ठीक है, या ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो ओजोन लेयर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ओजोन लेयर होती क्या है, ठीक है। ओजोन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से, ठीक है, ओजोन गैस होती है, ऑक्सीजन से बनी होती है, तो O3 इसका फॉर्मूला है। तो ओजोन एक लेयर होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करती है, ये जो लेयर होती है, ओजोन की परत जो होती है, ये सूरज से जो रेज आती हैं, जो किरणें आती हैं, उसमें कुछ हानिकारक किरणें होती हैं, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती हैं, परावैंगनी विकिरण होता है, उसको हमारी सरफेस पे, अर्थ पे डायरेक्ट आने से रोकती हैं, सीधे हम तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके फ़ायदे ये होते हैं कि भाई जो हानिकारक किरणें आएंगी उनसे होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे कि स्किन कैंसर होता है, त्वचा कैंसर हो सकता है आपको, ठीक है, ये रोग आपको हो सकता है, और ठीक है, और भी बहुत सारे रोग आपके हो सकते हैं। तो ये स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है, यानी जितने भी चर्म यानी आपकी स्किन से रिलेटेड हो सकते हैं, मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद भी इससे हो सकता है। तो इस टाइप के रोग जो हो सकते हैं उससे आपको बचाव मिला है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट में क्या है, आजकल सब लोग ओजोन लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कभी। तो देखिए क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके जस्ट ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, ठीक है, उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल, ठीक है। अब ये जो ट्रोपोस्फियर होता है, क्षोभ मंडल होता है, ये लगभग होता है आपका 10 किलोमीटर की हाइट तक। डिफरेंट बुक में थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है, 10 से लेकर 18 किलोमीटर या 12 किलोमीटर ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन इसलिए रहता है क्योंकि क्या होता है, हमारी अर्थ कैसी है, ऐसी गोलाकार अंडाकार है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, पोल्स पे, ध्रुवों पे उसकी क्या होती है, ये ऊंचाई जो होती है कुछ कम होती है, मतलब कम या ज़्यादा हो सकती है, पोल पे कुछ और होगी, और जो सेंटर लाइन है हमारी विषुवत रेखा जिसको बोला जाता है, उस पर कुछ और हो सकती है, यानी डिफरेंट जगह ये हाइट डिफरेंट होती है। तो ये जो डाटा लिया गया है ऑन एन एवरेज लिया गया है, तो लगभग 10 किलोमीटर की हाइट ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, इसका क्या काम है भाई। तो इसमें क्या है, देखिए जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में आप ऊपर चलेंगे, ठीक है, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, तो लगभग 165 मीटर जब आप चलेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी आप अर्थ से ऊपर चलेंगे, सूरज के पास जा रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आप 1 किलोमीटर चल दिए, ऊपर 1 किलोमीटर चले गए, तो लगभग कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिक्रीज हो जाएगा, इतना टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी 165 मीटर पे लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। ये ट्रोपोस्फियर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम ज़्यादातर इसी से डील करते हैं, ऊपर वालों से हमारा बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर, इसमें क्या होता है, जितनी भी आपकी ये समझिए कोहरा आता है, आंधी, बारिश, तूफान, ये सारी जो मौसम वाली जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, यानी ये जिससे हम डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, ये सारी घटनाएं जो होती हैं इसी रीजन में होती है, ट्रोपोस्फियर, यानी कि अर्थ से जस्ट 10 किलोमीटर की हाइट पे ये सारी घटनाएं होती रहती हैं ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, इस हाइट से ऊपर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर से ऊपर, यानी 10 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर चलें तो कितना ऊपर, 10 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर के, फिर कह रहा हूँ लगभग अराउंड डाटा है ये, ठीक है, ये थोड़ा वेरिएशन हो सकता है कहीं कहीं पे। तो ये क्या है, 10 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर की रेंज होती है, इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। तो समताप से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, समान रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, यानी ये वाला जो रीजन है
10 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर का यहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ता नहीं है या घटता नहीं है, ऐसा बहुत कम देखा गया है, ठीक है। तो लगभग कांस्टेंट रहता है। तो ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं इसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन, ठीक है। ये किसके लिए है, एरोप्लेन आपके जो भी उड़ते हैं वो सब किस में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की हाइट की इतनी रेंज पे लगभग उड़ा करते हैं। तो इसलिए ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जितनी मौसम की घटनाएं होती हैं, कोहरा है, आंधी है, वर्षा है, तूफान है, जितनी भी आ रही हैं, ओला वोला गिरा, सब ये, ठीक है, उसके लिए ये वाला जिम्मेदार होता है। जबकि ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं हमारे, वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तापमान का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता, तापमान लगभग कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता, परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर का जो रेंज, और सुनिए, इससे ऊपर का जो रेंज आता है वो मेसोफियर कहते हैं। दूसरी चीज़, ये जो हमारी ओजोन लेयर है ये कहाँ पाई जाती है, तो भाई देखो ये जो ओजोन लेयर है हमारी, ठीक है, ओजोन लेयर ये पाई जाती है लगभग 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज में। यानी कि आपकी जो ओजोन परत पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी मोस्टली किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर, ये वाला जो रीजन है आपका स्ट्रेटोस्फीयर का, इसी में मोस्टली पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर। तो यहीं पे जो घटनाएं हो रही हैं यानी कि ओजोन लेयर यहाँ पे पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आपको पता चल गई। अब देखिए ऊपर चलते हैं, ये वाली जो लेयर आपकी मेसोफियर, इस ओजोन वाली लेयर से स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर चलेंगे तो लगभग कितना, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज जो है, इसमें क्या होता है, मेसोफियर यानी मध्यमंडल इसको बोला जाता है। और ये मध्यमंडल क्या है, ये पूरे आपका जो सिस्टम दिखाया गया है अर्थ के ऊपर, जितने भी आपको एक्सोफियर ये सब दिखाए गए हैं, सबसे ज़्यादा कूल, सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इतना कम टेम्परेचर होता है, मतलब यहाँ पे सब कुछ फ्रीज हो जाने वाला है, ठीक है। यानी ह्यूमन एक्टिविटी या कोई और अदर एक्टिविटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अर्थ का अगर सबसे आपको स्फीयर पूछे कौन सा है जो सबसे ज़्यादा कूल रहता है, तो ये मेसोफियर होता है। अब सॉरी, अर्थ के ऊपर का जो हमें लेयर बात करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, मध्यमंडल जो होता है उसका टेम्परेचर होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं देखी जाती हैं, ठीक। अब चलते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर 80 किलोमीटर से ऊपर लगभग 400 किलोमीटर तक, 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है उसको हम बोलते हैं आयन मंडल या आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आयनोस्फीयर में क्या होता है, इसमें आवेशित कण होते हैं। आवेशित मतलब जो भी गैसेस वगैरह होती हैं वो आयनाइज हो जाती हैं, ठीक है। आवेशित कण इसमें रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी आपके टीवी वगैरह होते हैं, रेडियो होते हैं, सैटेलाइट होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये सारे इनका जो ट्रांसमिशन होता है, सारे जितने दूरदर्शन वगैरह पे जितने भी आप धारावाहिक देख पा रहे हैं, पिक्चर देख पा रहे हैं, मूवी मैच देख पा रहे हैं, लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं सभी चीज़ों का, तो उसके लिए ये सारी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, आयनोस्फीयर में इसमें होती हैं। तो इस जगह पे होती हैं, यानी कि 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर की रेंज में ये चीज़ रहती हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर एरोप्लेन के लिए, ट्रोपोस्फीयर जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मध्यमंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, आयनोस्फीयर ये भी टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके ऊपर का जो एरिया है एक्सोस्फीयर, यानी इसको बोलते हैं बाह्य मंडल, ठीक है। बाह्य मंडल इसमें क्या होता है, बहुत ही हल्की गैसेस जो होती हैं वो बहुत ही हल्की गैसेस एक्सोस्फीयर में पाई जाती हैं। और उसमें क्या होता है, मोस्टली हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई या अदर सम गैसेज जो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका स्पेस शुरू हो जाता है, ठीक है, स्पेस, अंतरिक्ष, ठीक, इस तरह से है। तो देखो भाई, हमारे लिए जो न्यूज़ आई, हमारे लिए न्यूज़ क्या आई थी, ये ओजोन, ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कितनी रेंज होती है, लगभग 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है ये, ठीक। अब जो ये हमारे लिए आई थी भाई, सूरज से किरणें आती हैं। अब देखो, आपने आज तक जो क्वेश्चन पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ओजोन लेयर में सूरज से किरणें आती है वो कौन सी होती हैं, तो यूवी लाइट कौन सी होती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, यानी कि परावैंगनी विकिरण। अब यहाँ तक क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में आ चुका है, लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि यूवी रेज में सबसे ज़्यादा घातक कौन सी होती हैं। तो आपको ऑप्शन कुछ इस तरह देगा, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, ठीक है, यानी कि ए बी सी। तो यूवी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उसमें भी जो सी टाइप की होती हैं, ठीक है, जो सी टाइप की होती हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, सबसे ज़्यादा फैटल होती हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरी चीज़, यूवी लाइट में
ए बी सी आपको ऑप्शन देगा तो उसमें सी मारना है। अगर नहीं दिया है ऑप्शन ए बी सी करके नहीं दिया तो अल्ट्रा वायलेट रेज ही है जो सूरज से डायरेक्ट हमारे अगर पड़ जाए तो हमें कितना नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यूवी ए बी सी अगर दिया हो तो सी वाली सबसे ज़्यादा नुकसान हमको पहुंचाती हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है, ये तो हुई ओजोन लेयर के बारे में बात। दूसरी चीज़, ओजोन लेयर है भाई, कैसे नापेंगे, कितनी मोटी है, थिकनेस होती है, हमें कैसे पता चलेगा भाई बढ़ गई है घट गई है, तो किसी चीज़ से नापते होंगे। ठीक है, कोई तो यूनिट होगी, कोई तो मात्रक होगा उसका। तो आप जान लीजिए ओजोन लेयर की थिकनेस को मापने का जो मात्रक होता है उसको बोला जाता है डॉप्सन। क्या बोला जाता है उसको? डॉप्सन। ठीक है, ऐसे ये बोला जाता है इसको डॉप्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डॉप्सन। ठीक है, नया नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ओजोन लेयर की थिकनेस को नापने का जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो क्या है? डॉप्सन है। ये बहुत ही वेरी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए डॉप्सन। अभी तक एग्जाम्स में आना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है कि अब, ठीक है, ओजोन लेयर से ऊपर उठ के वो या तो ए बी सी पे जाएगा या कहाँ जाएगा? डॉप्सन पे जाने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि डॉप्सन जो होता है मात्रक होता है ओजोन लेयर की थिकनेस को नापने का। ठीक है, अब ये तो हमने कह दिया भाई डॉप्सन मात्रक होता है। अब डॉप्सन में कितना होता है, कितने किलोमीटर का होता है, क्या होता है, मतलब कैसे नापते हैं इसको। ठीक है, तो देखो डॉप्सन जो होता है, 1 डॉप्सन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए लेयर ऑफ प्योर ओजोन ऑफ 0.01 mm। ठीक है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 0.01 mm की लेयर, इतनी मोटी परत फॉर्म करने के लिए प्योर ओजोन की 0.01 mm, कितनी? 0.01 mm। ठीक है, इतनी परत को बनाने के लिए, प्योर ओजोन की इतनी मोटी परत को बनाने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने रिक्वायरमेंट होते हैं उसको कहते हैं हम डॉप्सन। कब? वो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी है, कब? ये होना चाहिए आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तथा ठीक है, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर भी ध्यान रखना है, टेम्परेचर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपका ये होना चाहिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक बार टेम्परेचर बार, यानी एटमॉस्फेयर का वातावरण का जो प्रेशर होता है वो होता है 1 बार। ठीक है, तो 1 बार प्रेशर पे, वातावरण के प्रेशर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.01 mm थिकनेस की एक लेयर बनाने के लिए, एक परत बनाने के लिए जितने मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं हम 1 डॉप्सन। तो ये मात्रक है किसका? ओजोन लेयर की थिकनेस को नापने का। ठीक है, यानी एग्जामिनर अब जब आगे बढ़ेगा, कंपटीशन लेवल में आगे बढ़ेगा, तो कहाँ जाएगा? यूवी ए बी सी, ये ट्रेंड में चलेगा। उसके बाद क्या ट्रेंड में आने वाला है? डॉप्सन आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा 1 डॉप्सन इक्वल टू, यानी एक लेवल और आगे बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? इस पे जाएगा। ठीक है भाई, एक इसका मतलब क्या होता है? 0.1 mm थिकनेस। ठीक है, यहाँ पे जा सकता है। और सुनिए, तो भाई होता क्या है, अब ये जो देखा गया कि 1 डॉप्सन जो होती है उसमें अक्सर क्या होता है, देखिए, ठीक है, 1 डॉप्सन जो होती है उसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो 1 डॉप्सन में जो मॉलिक्यूल हमारे पाए जाते हैं वो होते हैं लगभग 2.69 इंटू 10⁻16, 2.69 गुणा 10⁻16 इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने? 2.69 इंटू 10⁻16 इतने पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी एक लेवल और आगे चलेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, तो हम लोगों को तैयार रहना है। ठीक है, कितना भी लेवल का, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन पूछ ले, हम लोग आंसर देने के लिए तैयार रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना है, जो ओजोन दिवस होता है, ओजोन डे होता है, वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, तो ओजोन डे जो मनाया जाता है वो कौन सी डेट को मनाया जाता है? आपको ये भी डेट याद रखनी है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, तो देखो भाई 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर का जो होल था वो भर गया। अब देखो एक चीज़ और है भाई, ऑन एन एवरेज, एक औसत तौर से देखा जाए तो धरती पे जो लेयर होती है ये, इसकी थिकनेस कितनी होती है? ओजोन परत की थिकनेस कितनी होती है? तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एटमॉस्फेयर पे, इस पे अर्थ के सरफेस पे जो ओजोन की लेयर होती है, एवरेज वैल्यू अगर देखा जाए तो वो होती है 300 डॉप्सन। कितनी होती है? 300 डॉप्सन। ये एवरेज है। ठीक है, कहीं पे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो एक एवरेज लिया गया तो कितनी होती है? लगभग ये होती है आपकी 300 डॉप्सन। ठीक है, और इसका जो मतलब निकलता है 300 डॉप्सन का लगभग निकलता है 3 mm थिक।
ठीक है, कितनी होती है 3 mm। 300 डाप्सन का जो मीनिंग निकलता है वो होता है लगभग 3 mm थिकनेस होती है इसकी, इतनी मोटी लेयर पाई जाती है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कितनी वैल्यू बनेगी ये 0.12 इंच। ठीक है, इंच में अगर इसकी बात करें तो 0.12 इंच के आसपास ये वैल्यू बैठेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, ओजोन लेयर नहीं होगी तो जीना संभव नहीं है। ठीक है, सूर्य किरणें आएंगी, हम लोगों को बीमार कर देंगी, जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ सुनिए भाई, ओजोन लेयर में छेद हो गया, होल हो गया, तो वो होल का मतलब क्या है भाई? क्या उसमें गुल्लू खुल जाता है क्या? होल हो जाता है, उसमें पानी टपकने लगता है, गैसें आने लगती हैं क्या? ठीक है, नहीं। तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं कि भाई होल कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई ये होल हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कोई तो लिमिट होगी। ठीक है, तो कोई लिमिट है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए क्या है, ओजोन लेयर में जो होल होता है उसका क्या मतलब निकाला जाता है। ठीक है, तो जब देखिए जो इसकी जो लेयर है उसकी एवरेज थिकनेस क्या हो जाए 100 डाप्सन। ठीक है, कितनी हो जाए 100 डाप्सन, इतनी डिक्रीज हो जाए, घट जाए ऑन एन एवरेज वैल्यू। अगर 100 डाप्सन लेयर की थिकनेस घट जाती है तो हम ये मानते हैं कि भाई ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, यानी वहाँ पे क्या हो चुकी है, परत बहुत ही ज़्यादा पतली हो चुकी है, अब उसमें होल हो चुका है, यानी कि ये बहुत ही सोचने का विषय हो जाता है फिर। ठीक है, तो होल की डेफिनेशन आप जान लीजिए, होल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल, आपका अपना चैनल पढ़ाई लिखाई। थैंक यू।